वेलकम टू सिविल जोन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ एलिवेटेड स्टील टैंक। तो हम देखते हैं कि जो इसका फिगर होता है एलिवेटेड स्टील टैंक का, वो कुछ इस प्रकार होता है। जहाँ पे ये टॉप पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कोनिकल रूफ, और जो ये पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल पोर्शन, और जो ये बॉटम में जो ये पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हेमीस्फेरिकल या सेमीस्फेरिकल पोर्शन, और जो ये होती है यहाँ पे इसको हम कहते हैं रिंग गर्डर। तो हम देखते हैं जो कोनिकल रूप होती है उसमें जो ये हाइट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं राइज। तो ये राइज का जो ये जहाँ में कोनिकल रूप हो उसकी पिच लेते हैं हम 1/4 लेते हैं जनरली, इसकी पिच हम 1/4 एडोप्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये होगा सिलेंड्रिकल पोर्शन उसका डायमीटर होगा d, और तो यहाँ पे सेंटर से यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका यहाँ पर इसका डायमीटर हो जाएगा d/2 और यहाँ पे d/2। तो इस प्रकार से ये कुछ स्टील एलिवेटेड स्टील टैंक का फिगर है। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसके डिज़ाइन के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेमीस्फेरिकल पोर्शन। इसमें जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ये हेमीस्फेरिकल पोर्शन है, इसमें इसका डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगी, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक या वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होगी, वो होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो इन दोनों की वॉल्यूम का सम होगा, जहाँ पे ये वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इन दोनों की वॉल्यूम हो गई। तो हम देखते हैं जहाँ आर है उसको हम d/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर d/2 की वैल्यू रखते हैं तो v अपना क्या होगा, v की वैल्यू आएगी अपनी 0.283 पाई d क्यूब, जहाँ से हमको v वॉल्यूम ऑफ टैंक जो किसको है कैपेसिटी ऑफ टैंक, वो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगी। जहाँ से v की वैल्यू गिवन होगी यहाँ से हम d की वैल्यू फाउंड आउट कर लेंगे, यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे जो सेकंड है अपना हाइट ऑफ टैंक इज एज्यूम टू बी 0.80 इंटू डी। जो टैंक की हाइट होती है वो स्टील टैंक की, उसको हम एज्यूम करते हैं हाइट होती है वो 0.80 इंटू डी। यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और हाइट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हाइट कैलकुलेट यहाँ पे हमने कर ली, इस प्रकार अपनी टैंक की हाइट आ गई, डायमीटर आ गया। इसके बाद में सेकंड डिजाइन स्टेप क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दो पोर्शन है, पहला सिलेंड्रिकल पोर्शन है और सेकंड हेमीस्फेयर पोर्शन है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए क्या करेंगे, थिकनेस क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है WH इंटू D/2, यह अपनी इफिशियंसी सिग्मा 80। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो W होता है वो होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर को हम 9.81 लेते हैं, इसको जनरली 10 ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या 5 HD इफिशियंसी सिग्मा 80। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थिकनेस ऑफ सिलेंडर की कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। जो सिलेंडर पोर्शन है उसकी जो प्लेट की थिकनेस होगी वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी, जहाँ पे हम एफिशिएंसी को एज्यूम करते हैं जो 70% एफिशिएंसी लेते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ सिग्मा 80 क्या है। जो सिग्मा 80 है वो अलाउेबल स्ट्रेस इन टेंशन, अलाउेबल स्ट्रेस टेंशन में उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.8 इंटू 0.6 इंटू FI, जहाँ FI है वो है हम इसको लेते हैं 250। तो इस प्रकार से सिग्मा 80 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा 80 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे इफिशियंसी है उसकी वैल्यू है 70%, तो इसको हम ले लेंगे 0.7, और H है वो अपना हाइट ऑफ स्टील टैंक आ गया, और D है वो अपना आ गया डायमीटर। तो इस प्रकार से थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट की थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में देखेंगे हम हेमीस्फेरिकल प्लेट है, हेमीस्फेरिकल प्लेट की थिकनेस वो सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे हाइट है वो चेंज हो जाएगी हेमीस्फेरिकल के, और यहाँ पे रेडियस आ जाएगी। तो हम देखते हैं जो हाइट है वो कुछ इस प्रकार से होगी इसकी हाइट, और जो रेडियस है वो कुछ इस प्रकार से होगी, आर है वो d/2 और h डैश है वो h प्लस d/2। तो इस प्रकार से इसकी
थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो अपनी थिकनेस है वो सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए जो प्लेट की थिकनेस आई है वो 6 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे लेस ही होनी चाहिए। तो ये एक आइस कोड के द्वारा गिवन है, तो इसकी थिकनेस है वो 6 mm से लेस देन होनी चाहिए। अगर 6 mm से लेस देन है तो हम मैक्सिमम 6 उसको एडोप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिजाइन ऑफ, थर्ड स्टेप आएगी अपनी डिजाइन ऑफ कॉनिकल रूप। हम कॉनिकल रूप को डिजाइन नहीं करते, इसमें थिकनेस कैलकुलेट करनी होती है। जो डायरेक्ट हम लेते हैं वो लेते हैं 5 mm। यहाँ पे तो हम इस पर थिकनेस कैलकुलेट करते हैं, सिलेंड्रिकल पोर्शन में थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ सिलेंड्रिकल पोर्शन की थिकनेस कैलकुलेट करते हैं जो प्लेट प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ हेमिस्फीयर में जो प्लेट प्रोवाइड करेंगे उसके लिए थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए कॉनिकल पोर्शन में जो प्लेट प्रोवाइड करेंगे उसकी थिकनेस हम डायरेक्ट एज्यूम करते हैं, वो लेते हैं 5 mm होती है, और जो इसकी पिच होती है वो 1/4 एडोप्ट करते हैं। इसके बाद हम डिजाइन करेंगे रिंग गर्डर, डिजाइन ऑफ रिंग गर्डर। तो डिजाइन ऑफ रिंग गर्डर करने से पहले हम क्या करेंगे, जो उस पर टोटल वेट आ रहा है रिंग गर्डर पे वो कैलकुलेट करेंगे। जो रिंग गर्डर पे टोटल वेट आ रहा है वो किसका आ रहा है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ कॉनिकल रूप प्लस वेट ऑफ हेमिस्फीयर पोर्शन और वेट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, इन सभी का वेट आ रहा है वो उस किस पे आ रहा है, रिंग गर्डर पे आ रहा है। तो इन वेट को कैलकुलेट करेंगे। फिर इस वेट के रेस्पेक्ट में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम शियर कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम टॉर्जन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ये वेट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो अपना वेट ऑफ वाटर है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, जो वेट ऑफ वाटर है वो कैलकुलेट है रो इंटू वी, जहाँ रो है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर को हम जनरली 10 लेते हैं, और जहाँ पे वॉल्यूम है वो अपन को गिवन है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, कैपेसिटी क्या है वॉल्यूम की वाटर की, जो हमको है गिवन होगी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इसके बाद में हम देखते हैं वेट ऑफ कॉनिकल रूप। कॉनिकल रूप का वेट कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे फॉर्मूला होगा ये रो इंटू वी, जहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ स्टील, इसकी वैल्यू होती है 78.5। इसको हम जनरली अडोप्ट करते हैं 79 या 79। इसके बाद हम देखते हैं जो अपनी एरिया क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू थिकनेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन। वो कॉनिकल प्लेट में जो कॉनिकल पोर्शन में जो प्लेट होगी उसकी थिकनेस, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा पाई RL इंटू थिकनेस, तो इसको हम वॉल्यूम के रूप में हम देखते हैं। जो इसकी थिकनेस होती है वो 5 mm लेते हैं कॉनिकल के लिए, और सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए और हेमिस्फीयर के लिए तो हम कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हम कौन सा फॉर्मूला था वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट, WHD अपॉन इफिशिएंसी ये सिग्मा टी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा। इस प्रकार थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं वेट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। सिलेंड्रिकल पोर्शन का वेट क्या होगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन का वेट होता है रो इंटू वी, जहाँ इस प्रकार से इसका एरिया हो जाएगा पाई DH वो एरिया हो जाएगा, और ये टी है वो सिलेंड्रिकल थिकनेस से मल्टीप्लाई करने तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। सिमिलरली इसके प्रकार स्फीरिकल पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं सेल प्लेट ऑफ गर्डर। सेल प्लेट ऑफ गर्डर होता है 1.6 पाई इंटू डी, ये सेल प्लेट ऑफ गर्डर होता है। तो इन टोटल वेट कैसे करेंगे, टोटल वेट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वेट ऑफ वाटर प्लस 1.2 इंटू वेट ऑफ कॉनिकल रूप, वेट ऑफ हेमिस्फीयर पोर्शन, वेट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो इस प्रकार से ये टोटल वेट आ जाएगा अपने पास। टोटल वेट आने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, मैक्सिमम शियर फोर्स निकालेंगे और टॉर्जन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं। इस सेक्शन मॉडुलस से हम सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है डिजाइन है एलिवेटेड सर्कुलर टैंक, उसकी कैपेसिटी है 2 लाख लीटर, और जो उसके नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम पे सपोर्ट है, वो 6 नंबर कॉलम पे सपोर्ट है। तो हम उसकी क्या करेंगे, डिजाइन करनी है उसकी। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट स्टेप से कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो गिवन है 2 लाख लीटर। तो हम इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 200 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा इसकी वॉल्यूम। तो अब हमको कैलकुलेट करना है इसकी डायमीटर। डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है वो क्या होता है
सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस हेमिस्फेयर पोर्शन, इनका वॉल्यूम आर का मान /2 रख देंगे। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पर ये आएगा, जहाँ वॉल्यूम का मान अपन को पता है 200, यहाँ से डी का मान कैलकुलेट कर लेंगे और जो डी की वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर हम 6.08 आएगी, जिसको हम 6.10 ले लेंगे। फिर उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कैलकुलेट करते हैं। जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो हमने एज्यूम की थी 0.8 इंटू डी, जहाँ से यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या आ जाएगी, वो हाइट ऑफ टैंक आ जाएगी 4.88। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे थिकनेस ऑफ, सेकंड स्टेप क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, सिलेंड्रिकल प्लेट। थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट का फॉर्मूला ये होता है, हम इसमें एफिशिएंसी लेते हैं वो 70% लेते हैं। तो यहाँ पे हम थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट कैलकुलेट कर लेंगे। थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट यहाँ से कुछ ऐसे आएगी, जहाँ पे ये है हाइट ऑफ टैंक और डी है वो है डायमीटर ऑफ टैंक। इफिशिएंसी है वो 70% आ जाएगी। और जहाँ पे ये सिग्मा टी है वो अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टी अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, सिग्मा टी बराबर 0.8 इंटू 0.6 इंटू FI। तो इस प्रकार से हम इसमें फॉर्मूले में के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा वो आएगा, थिकनेस ऑफ प्लेट आ जाएगी सिलेंड्रिकल पोर्शन में 1.772। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हेमिस्फेयर के लिए थिकनेस ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे एच डेस का मान है वो ये से आ जाएगा H + D/2, ये फॉर्मूला होता है एच डेस का, और यहाँ पे R का होता है D/2। तो इस प्रकार से इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से थिकनेस ऑफ प्लेट निकालेंगे, वो कुछ इस प्रकार से आएगी। अब हम देखते हैं कि जो IS कोड ने हमने क्या कहा था, जो इनकी थिकनेस है वो 6 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या एडोप्ट कर लेंगे, 6 mm से कम है, तो यहाँ पर हम दोनों की थिकनेस 6 mm एडोप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, डिजाइन ऑफ सर्कुलर गर्डर। तीसरी स्टेप है डिजाइन ऑफ सर्कुलर गर्डर। तो इसमें हम देखते हैं जो अपना डिजाइन टैंक है वो किस पे सपोर्टेड है, 6 नंबर ऑफ कॉलम पे सपोर्टेड है। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल वेट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वेट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ वाटर है, तो वेट ऑफ वाटर होगा वो ρ/V होगा। तो रो का मान है वो 10 है, यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो V है वॉल्यूम ऑफ वाटर वो, तो यहाँ 2 ज़्यादा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ वेट ऑफ टैंक। जो सेल्फ वेट ऑफ टैंक होता है वो वेट ऑफ सिलेंडर पोर्शन प्लस वेट ऑफ हेमिस्फीयर पोर्शन होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूले हमने पहले डिस्कस करके डिजाइन स्टेप्स में इस प्रकार से है। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे ये हमने थिकनेस ली है, मैंने कहा था हम थिकनेस वो एडोप्ट कर लेंगे 6 mm, दोनों के लिए, सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए और हेमिस्फीयर पोर्शन के लिए, दोनों के लिए 6 mm एडोप्ट करेंगे, क्योंकि वो थिकनेस 6 mm से कम थी। इसलिए यहाँ पे इसकी सेल्फ वेट ऑफ टैंक आ जाएगा, वो आ जाएगा 72। फिर इसके बाद में वेट ऑफ कोनिकल रूप निकालेंगे। जो वेट ऑफ कोनिकल रूप है वो भी सेम आएगा, इस प्रकार से आएगा कुछ ρ/V, जहाँ पे हम देखते हैं ρ इसका वॉल्यूम है वो एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगा। यहाँ पे थिकनेस हमने एज्यूम की थी कोनिकल के लिए वो 5 mm लेते हैं, तो यहाँ पे 5 mm ले ली, उसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, सेम यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया। तो इस प्रकार से फिर हम निकालेंगे सेल्फ वेट ऑफ गर्डर। सेल्फ वेट ऑफ गर्डर क्या होता है, 1.6 पाई इंटू डी, 1.6 पाई इंटू डी, यहाँ पे पाई का मान ये है, डी का मान ये है। इस प्रकार से सेल्फ वेट ऑफ गर्डर निकालेंगे। इसके बाद हम टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेट किस प्रकार से निकालेंगे, इनका सम कर देंगे और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन, कॉनिकल पोर्शन और हेमिस्फीयर पोर्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल वेट आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जो ये फॉर्मूला है वो कोड से गिवन है, वो ये फॉर्मूला डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ कॉलम पे। अगर अपने कॉलम की नंबर की संख्या अच्छा है तो ये फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, और मैक्सिमम सीए का ये आएगा और मैक्सिमम टॉर्जन का ये आएगा। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को टेबल से लेंगे IS कोड से। अगर यहाँ पे 7 है तो कुछ अलग फॉर्मूले आएंगे वो टेबल से, अगर नंबर ऑफ कॉलम 7 है तो कुछ अलग फॉर्मूले आएंगे वो टेबल से हम ले लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं जो सिग्मा 80 निकालेंगे वो हो जाएगा अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और जो अपना सेक्शन मॉडुलस है वो उसकी वैल्यू होती है IM/सिग्मा 80, तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ इस। तो ये सेक्शन मॉडुलस वो टेबल में से देख के अपन यहाँ पे अपना सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और वो सेक्शन 2 IS सेक्शन होगा, जिसकी ये होगा, जो सेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो थैंक यू।